भाभी मैं कॉलेज से आ गई हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। लौकी की सब्जी और रोटी बनी है, गरम करके दे दूं? भाभी मुझे लौकी नहीं खानी, कुछ अच्छा है तो बना कर दे दो। दूसरी कोई सब्जी नहीं है घर में, अब शाम को माँ जी बाजार जाएंगी तभी कुछ सब्जी आ पाएगी। हे भगवान, इस घर में कब मुझे अमीरों वाला खाना खाने को मिलेगा? रोज घिया तोरी खाकर मैं खुद घिया तोरी ना बन जाऊं कहीं। अब जो है वही दे दो। अब कोमल मजबूरन लौकी की सब्जी खा लेती है और शाम को निर्मला बाजार जाती है, जहां सब्जियों के रेट सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे भैया, ये मशरूम कैसे दिए? माता जी, मशरूम मटर बैंगन सब 60 रुपए किलो है। इससे सस्ती सब्जी आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। भैया, इससे सस्ती सब्जी कहेंगे तो फिर महंगी किसे कहेंगे? सब्जी के रेट तो आसमान छू रहे हैं। आप एक काम करो, आधा किलो मटर और आधा किलो बैंगन कर दो। बाजार में सारी सब्जी महंगी थी, इसलिए निर्मला ज्यादा सब्जी नहीं लेती और घर आ जाती है। शाम को उपासना आलू मटर की सब्जी और रोटी बना देती है। खाली आलू मटर की सब्जी और रोटी देखकर इस बार दीपक और उपासना के ससुर विजय मुंह बना लेते हैं। अरे बहू, रोज रोटी सब्जी दाल चावल खाकर मैं बोर हो गया हूँ। कभी कुछ अच्छा अमीरों वाला खाना बना लो। यहाँ 2 महीना होने को है, घर का किराया गया नहीं और आपको अमीरों वाला खाना खाने की पड़ी है। आप तीनों बाप बेटी और बेटा एक जैसे हो। एक बार बाजार जाकर देखो, सब्जी का रेट सुनकर अच्छे खाने की फरमाइश छोड़ दोगे। यहाँ टमाटर 100 रुपए किलो है और 60 रुपए किलो से नीचे कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। और जो मिल रही है उसमें भी आप लोगों के नखरे हैं। अरे माँ, आप तो सीरियस ही हो गई। और रही किराए की बात, तो मैं 2 महीने का किराया मकान मालिक को एक साथ दे दूंगा। पर दीपक जी, सिर्फ घर का किराया ही नहीं बल्कि बिजली बिल, पानी का बिल और भी बहुत सी चीजों के पैसे भरने हैं। कैसे मैनेज होगा ये सब? उपासना, जैसे अब तक मैं सब चीज कर रहा हूँ, ऐसे ही आगे भी कर लूंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम लोगों को भूखा रखता हूँ। अरे मेरी भी तो परेशानी समझो, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। इतना बोलकर दीपक बिना सही से खाए नाराज होकर वहां से चला जाता है और उपासना दीपक के पास जाकर उससे बात करती है। मैं जानती हूँ आप अकेले कितनी मुश्किलों से हम सबका ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई नौकरी कर लूं, इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। उपासना, अगर तुम नौकरी पर चली गई तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? सोचा है तुमने? सब मुझे कहेंगे कि मैं बीवी की कमाई खाता हूँ। आपको दुनिया से क्या मतलब है? ये लोग थोड़ी ना हमारा घर चला रहे हैं। वो तो मैं समझता हूँ उपासना, पर तुम्हारे ऊपर भी तो घर की जिम्मेदारी है। माँ घर के ज्यादा काम कर नहीं पाती और पिताजी भी बाहर कोई नौकरी नहीं कर सकते। कोमल की अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। सबका ख्याल तुम्हें ही तो रखना है। दीपक की बात सुनकर उपासना आगे कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप अपनी सास के पास चली जाती है और दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और खाते हुए निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू, सब्जी इतनी महंगी है कि पैसे कम पड़ जाते हैं। इस महंगाई के चलते कई दिनों से घर में पनीर की सब्जी भी नहीं बनी। कुछ दिनों से तेरे ससुर का, कोमल का और मेरा, हम सबका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, पर घर में पैसे ही नहीं है जो कुछ अच्छा लाकर खा सके। पता नहीं कब तक ऐसे मन मारते रहना पड़ेगा। वो तो है माँ जी, पर कर भी क्या सकते हैं। इस तरह दोनों सास बहू खाना खाकर सोने चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल के कुछ दोस्त पार्टी का प्लान बनाते हैं। कोमल, क्यों ना आज रात को हम सभी फ्रेंड्स नाइट आउट करें? वैसे भी 1 महीने बाद हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। अरे नहीं यार, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। क्यों ना हम किसी बड़े से रेस्टोरेंट में चलकर पार्टी करें? अरे नहीं यार, तुम लोग करो महंगे रेस्टोरेंट में जाकर पार्टियां। अभी मेरे घर की हालत बहुत खराब है। तेरे घर में तो हमेशा ही दिक्कत रहती है। जब भी पार्टी की बात आती है तो तू तो अपने पैर पीछे कर लेती है। हाँ यार, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। कभी तो पैसे खर्च कर ले। और वैसे भी तू कभी बाहर की चीज नहीं खाती, हमेशा वही घर का सादा सूखा खाना खाती है। अरे तेरा मन नहीं करता क्या कुछ अच्छा खाने का? अभी तुम सब नहीं समझोगे। मेरे घर वाले मेरे कॉलेज की फीस टाइम पर दे देते हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कोमल भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती थी, पर पैसे के चलते वो घर आ जाती है और घर आकर शिकायतें करती है। हमेशा मैंने गरीबी ही देखी है, इस घर की मजबूरी ही समझी है। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाने लगे। हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, सभी पार्टी करने के लिए गए हैं और मैं यहाँ घर आ गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं पार्टी कर सकूं। कोमल, छोटी सी पार्टी ही तो थी। हमारे पास भी जब पैसे होंगे तो मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले चलूंगी।
फिर तुम वहां अपनी मर्जी का कुछ भी खा लेना। और नहीं तो क्या कोमल बेटा, और वैसे भी बाहर के खाने में कहाँ स्वाद होता है, बाहर का खाना खाने से तबीयत ही खराब होती है। रहने दो आप सब, आप लोग नहीं समझने वाले। इतना बोलकर कोमल वहां से चली जाती है। कोमल का उतरा हुआ मुंह देखकर उपासना को बहुत दुख होता है और एक बार फिर उपासना अपनी नौकरी के लिए दीपक से बात करती है। दीपक जी, 2 महीने पूरे होने वाले, इस बार मकान मालिक नहीं मानेगा, और अगर हमने इस बार बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली भी कट जाएगी और पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। और रही घर संभालने की बात, तो कोमल का कॉलेज खत्म होने को है। मेरी गैर मौजूदगी में इतना तो वो कर ही सकती है। प्लीज मुझे नौकरी करने दो ना। उपासना, तुम क्यों जिद लेकर बैठी हो? इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ससुराल वाले अपना मन मारते हैं, उनका कुछ अच्छा खाने का मन करता है, पर मैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं खिला पाती। हमारी मजबूरी के चलते कोमल को बहुत सी चीजों को पेश करना पड़ता है। उपासना और दीपक के बीच बहस चल रही होती है, पर ये सारी बात निर्मला और कोमल सुन लेती हैं और अपने बेटे से कहती हैं, दीपक बेटा, अगर बहू तेरा साथ देना चाहती है और नौकरी करना चाहती है तो इसमें गलत ही क्या है। वैसे भी अब की बहुएं घर और नौकरी दोनों संभाल लेती हैं, और मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि अपना घर परिवार न संभाल सकूं। हाँ भैया, अगर भाभी भी काम करेंगी तो आपको ही मदद मिलेगी, और मैं तो सोच रही हूँ मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद मैं भी कहीं नौकरी कर लूं। बहुत मन मार लिया हमने, और आप अकेले कब तक घर संभालेंगे। अपने घर वालों की बात सुनकर दीपक उपासना को नौकरी करने के लिए हामी भर देता है, और अगले ही दिन उपासना नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाती है और एक स्कूल में उसे एक टीचर की जॉब मिल जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और कुछ महीने बाद कोमल भी एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगती है। अरे बहू, तू स्कूल से आ गई, मैंने सब्जी बना दी है, रोटी भी बना देती हूँ, जा तू आराम कर ले। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं आकर खाना बना लेती। आप हटिए, रोटी मैं बनाती हूँ, और आप और पापा जी खाना खाइए। ऐसी बहू सबको मिले, कितना काम करती है, घर और नौकरी दोनों को साथ लेकर चलती है। शुक्रिया बहू इतना करने के लिए। अरे पापा जी, शुक्रिया मत बोलिए, ये सब तो मेरा फर्ज है जिसे मैं पूरा कर रही हूँ। लीजिए गरम गरम रोटी और चलिए अब खाना खाइए। ये साड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं, मन तो कर रहा है ले लूं। नहीं उपासना, पैसे बचाने हैं, बाद में ले लेना। अपना मन मारकर उपासना सब्जियां लेकर घर आ जाती है और अपने कमरे में पैसे गिनती है। ये 4000, ये 4500 और ये 5000। अरे ये क्या, ये तो बहुत कम पैसे हैं, मुझे और पैसे सेव करने होंगे। उपासना घर और नौकरी दोनों अच्छे से संभाल रही थी, और वो जो कमा रही थी अपने ऊपर उन पैसों को खर्च ना करके उन्हें बचा रही थी, और साथ में अपने कमरे में सिलाई का काम भी करती थी, पर इसका किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे उपासना, सो जाओ, क्या कर रही हो इतनी रात को? रात भर जागोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बस हो गया, सो रही हूँ, आप सो जाइए। इस तरह से उपासना सुबह स्कूल जाती, स्कूल से आकर घर का काम करती और रात में सिलाई करती। वो बहुत मेहनत कर रही थी। फिर अगले दिन शाम को, माँ ये 9 घंटे की जॉब कितनी थका देती है, पता नहीं भाभी घर और नौकरी दोनों एक साथ कैसे संभाल रही हैं। माँ आप खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है, और हाँ मेरी सैलरी आ गई है, मेरे पर्स से पैसे निकाल लेना। सैलरी तो मैं ले लूंगी, पर तुझे खाना नहीं दे पाऊंगी क्योंकि तेरी भाभी ने खाना नहीं बनाया। पर क्यों? पता नहीं तेरी भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब बस दीपक के आने का इंतजार है, और तेरे पापा तो कब से तैयार बैठे हैं। दीपक के आते ही बहू हम सबको कहीं लेकर जाने वाली है। हे भगवान, यहाँ भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, और भाभी पता नहीं क्या सोच रही हैं। कुछ देर बाद दीपक घर आता है और उपासना अपने पूरे ससुराल वालों को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाती है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर सभी घबरा जाते हैं और उपासना से कहते हैं, बहू हमें कहाँ लेकर आ गई, इतना बड़ा रेस्टोरेंट। बहू हम कभी छोटे से रेस्टोरेंट में नहीं गए, और तू हमें इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आ गई। हाँ भाभी, हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बहू, अभी मौका है, अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि हम समय रहते यहाँ से चले जाएं। ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इसका बिल बहुत होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप सब क्यों डर रहे हैं? अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें कोई भगा थोड़ी ना देगा। अगर हम कभी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं गए तो क्या हुआ, आज आ गए। और वैसे भी अब मैं भी नौकरी करती हूँ, और मैंने हर महीने अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाए ताकि मैं
आप सबके साथ यहाँ आकर अमीरों वाला खाना खा सकूं, और आप सबका बहुत मन करता है ना कुछ अच्छा खाने का, इसीलिए आज हम सब यहाँ आए हैं। अच्छा, आप समझा। जो तुम रात भर जागकर मशीन पर लगी रहती थी और स्कूल की सैलरी से तुमने पैसे जमा किए सिर्फ हमें अमीरों वाला खाना खिलाने के लिए। शुक्रिया उपासना, पर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में तो जा सकते हैं ना? ये सच में बहुत महंगा है। बस बहुत हो गया, आप लोग डरना बंद करो और अंदर चलो। आज का बिल मैं भरूंगी और आप सबको जो खाना है वो ऑर्डर करना, चाहे वो चाइनीज हो या देसी हो। अब उपासना अपने ससुराल वालों को जबरदस्ती रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है और महंगी महंगी चीज ऑर्डर करती है, जैसे पिज्जा, बर्गर।